नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच बातचीत का संपूर्ण वर्णन है और यह संवाद लगभग 19,000 श्लोकों में वर्णित है। इसमें जन्म, पुनर्जन्म, धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, मोक्ष का मार्ग, स्वर्ग नरक के सिद्धांत और कर्मफल से संबंधित संपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमराज के दरबार में जीव के हर पाप कर्म के लिए दंड का प्रावधान है, वह चाहे हिंसा या चोरी जैसे बड़े पाप हो या फिर निंदा, चुगली या झूठ बोलना हो। हर पाप कर्म के लिए एक विशेष नरक और विशेष सजा का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति या जीव के द्वारा जीवन भर हर छोटे बड़े काम को पूर्ण करने के लिए झूठ बोलना या झूठ का सहारा लेना भी शामिल है। इस वीडियो में हम केवल झूठ बोलने पर मिलने वाले नरक और वहां मिलने वाली सजा का विश्लेषण करेंगे। आइए और अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पूरे 28 नरकों का उल्लेख मिलता है और वह कुछ इस प्रकार हैं। परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने वालों को मुख्य रूप से जिन नरकों में भेजा जाता है वह इस प्रकार हैं। पहला है तामिस्र नरक, जो व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है, किसी की वस्तु हड़पने के लिए छल करता है, विश्वास तोड़कर लाभ उठाता है, छल कपट से धन निकालता है, अपराध छिपाने के लिए झूठ फैलाता है। ऐसे सभी कर्म तामिस्र नरक को भोगने के कारण बनते हैं। इस नरक में पापी को तेज भूख और प्यास से पीड़ित किया जाता है। उसे भयानक यमदूत लोहे की जंजीरों से घसीटते हैं, बार बार गिराकर कोड़े से पीटा जाता है और उसके शरीर से तेज काला धुआं निकलता रहता है। अंधकार में रहने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह हर दिशा से डरावनी आवाजें सुनता है। धोखे और झूठ से जो अंधकार उसने दूसरों के जीवन में फैलाया, वही अंधकार यहाँ उसे कई गुना बढ़कर भोगना पड़ता है। दूसरा है अंधतामिस्र, जो पति, पत्नी, परिवार, मित्र या भरोसेमंद लोगों को छलता है, झूठ बोलकर दूसरे के हक पर कब्जा करे, किसी का विश्वास तोड़कर फायदा उठाए। ऐसे सभी कर्म अंधतामिस्र नरक को भोगने के कारण बनते हैं। अंधतामिस्र नरक में मिलने वाली सजाएं: पूरी तरह अंधकार में फेंक दिया जाता है, घोर डांट, घसीटना व प्रहार, यहाँ यातना और भी कठोर होती है। पापी का शरीर कमजोर होकर हर प्रहार को अत्यधिक दर्द महसूस करता है। अविची नरक, अविची नरक उन लोगों का स्थान है जो निरंतर झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं। इस नरक में पहुंचने पर व्यक्ति को अनंत काल तक यातना का सामना करना पड़ता है। यहाँ की यातनाएं अत्यंत भयानक हैं। अविची का अर्थ है जो कभी भी नहीं मिटता या जो बिना अंत के है, जो इस नरक की विशेषता को दर्शाता है। तप्त कुंभ नरक, जो लोग झूठ के सहारे दूसरों को भ्रमित करते हैं या छल करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद तप्त कुंभ नरक में भेजा जाता है। इस नरक की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यहाँ चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं होती हैं और बड़े बड़े तप्त घड़े रखे होते हैं, जिनमें उबलता हुआ तेल और गर्म लोहा भरा होता है। यमदूत पापी आत्माओं को इन तप्त घड़ों में सिर के बल डालते हैं, जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। कूटशालमली नरक, इस नरक में झूठ बोलने वालों को कांटे वाले पेड़ पर लटकाया जाता है। रौरव नरक, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इस नरक में विषधर सांपों से डंसने, आग में जलने और कांटों पर लेटने जैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये तो थी नरक से संबंधित बातें, परंतु झूठ बोलने के कुछ अन्य नुकसान भी हैं जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर देता है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख है भरोसा टूटना।
एक बार झूठ पकड़ में आने पर लोग बार बार सच बोलने पर भी विश्वास नहीं करते। भरोसा तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दोबारा भरोसा बनाना बहुत कठिन काम है। दो रिश्तों में दूरी। रिश्तों की नींव सच्चाई पर टिकी होती है। झूठ रिश्तों में शक, तनाव और लड़ाई पैदा करता है। 3 मन की शांति खत्म होना। झूठ को याद रखना पड़ता है कब क्या बोला था। इस वजह से अनजाने में डर और तनाव रहता है। और एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। 4 अपराध बोध और ग्लानि। अंदर ही अंदर इंसान खुद को गलत महसूस करता है। इससे आत्मविश्वास कम हो जाता है। 5 आदत बन जाती है। कई लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, फिर यह आदत धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है और फिर चरित्र। 6 कर्मों का फल। धर्म और अध्यात्म में झूठ को मन की अशुद्धि माना गया है। झूठ कर्मों में दोष लाता है और मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करता है। 7 कानूनी और सामाजिक नुकसान। कई स्थितियों में झूठ बोलना कानूनी मुसीबत में डाल सकता है, जैसे फर्जी दस्तावेज, गलत बयान आदि। आखिर क्यों जरूरी है सत्य पर चलना? यह मत सोचिए कि आपने इस दुनिया में झूठ बोलकर कई बार बचाव कर लिया हो, क्योंकि आपके हर शब्द और हर एक कर्म का हिसाब किताब होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इंसान का कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। हर कार्य का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसीलिए जीवन में हमेशा सच बोलने, दूसरों के प्रति करुणा रखने और पवित्र कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और सद्गति मिल सके। झूठ का कोई भी रूप, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्षणिक हो या योजनाबद्ध, उसका फल निश्चित है। गरुड़ पुराण हमें डराकर नहीं, बल्कि जागृत करके बताता है कि सत्य वह दीपक है जो जीवन को मार्ग देता है, और झूठ वह धुआं जो इसी जन्म में आंखों और मन दोनों को जला देता है। क्यों सच्चाई हमेशा बेहतर है? सच्चाई सरल है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मन हल्का और शांत रहता है। लोग भरोसा करते हैं, जिससे जीवन आसान बनता है। आत्मविश्वास और चरित्र मजबूत होता है, और एक चरित्रवान व्यक्ति ही सभी सफलताओं को हासिल करता है। शुरू में शायद कुछ और लगे, परंतु हमें हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सत्य वह प्रकाश है जिसके सहारे आत्मा अपना मार्ग पहचानती है, और झूठ वह परछाई है जो क्षण भर की राहत देकर अंतःमन, जीवन और कर्म तीनों को अंधकार की ओर धकेल देती है। गरुड़ पुराण झूठ को केवल एक गलत आदत नहीं मानता, बल्कि इसे आत्मा का ऐसा रोग बताता है जो मन में जन्म लेकर पूरे जीवन को विषाक्त कर देता है। गरुड़ पुराण का यह विशेष सिद्धांत है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, इसी जीवन में भी भोगता है। और झूठ का फल तो अक्सर उसी क्षण बो दिया जाता है जब पहला छल शब्दों में बदलकर किसी के कानों तक पहुंचता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।